एमएलएस को समझने के लिए आपको आईएलएस समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आईएलएस में अगर आपको याद हो, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? डीडीएम, डिफरेंस इन डेप्थ मॉड्यूलेशन। इसमें दो अलग अलग बीम आता है। यहाँ पे 90 हर्ट्ज का बीम रहता है, यहाँ पे 150 हर्ट्ज का रहता है। लेफ्ट में 90 हर्ट्ज का, राइट में 150 हर्ट्ज का। ये फिक्स बीम एक ही पोजीशन पे रहता है। जब आपका जहाज़ मूव करेगा लेफ्ट एंड राइट, तो कॉयल में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उससे आपका कॉयल डिटरमाइन करेगा कि आपका जहाज़ को जाना किधर है, गाइड करता है वो। एमएलएस में उसी तरीके से क्या होता है, एमएलएस में ज़मीन के पास, जैसे ये आईएलएस में क्या है, आपका ग्लाइड स्लोप का एंटेना आपके टचडाउन पॉइंट के बगल में रहता है। लोकलाइज़र का एंटेना आपके रनवे के एंड में रहता है। उसी तरीके से एमएलएस में क्या है, ये अलग अलग एंटेना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंगल एंटेना है। सिंगल एंटेना टचडाउन पॉइंट के बगल में लगा रहेगा। ये क्या करता है, इसी तरीके से जैसे ये बीम आप देख रहे हैं, एक वर्टिकल बीम, एक हॉरिजॉन्टल बीम। इस बीम को स्वैप करता रहता है, लेफ्ट भेजेगा फिर राइट, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्वैपिंग चलता रहेगा, वर्टिकल स्वैपिंग ऐसे चलता रहेगा। आपके जहाज़ में जो रिसीवर लगा रहता है वो क्या करता है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से पता लगाता है कि आपका जहाज़ का पोजीशन क्या है। तो आईएलएस का फुल फॉर्म है एमएलएस का फुल फॉर्म है माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम। और ये कौन से प्रिंसिपल में काम करता है? टाइम रेफरेंस स्कैनिंग बीम के प्रिंसिपल में काम करता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 5030 मेगाहर्ट्ज एंड 5090 मेगाहर्ट्ज। इसी के बीच में ये काम करता है, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में। और क्या टेक्निक से पता करता है? टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से ये आपका जो है पोजीशन पता कर लेता है। अब ये वर्टिकल पोजीशन भी आपको मिल जाएगा इससे। वर्टिकल पोजीशन जो हॉरिजॉन्टल बीम स्वैप हो रहा है उससे वर्टिकल पोजीशन पता चल जाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है वो लेटरल बीम से आपका पता चल जाएगा। और इसी एमएलएस के साथ एक बिल्ट इन डीएमई भी होता है, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, तो आपका डिस्टेंस भी बताता है। तो जो एमएलएस है ये प्रिसीजन अप्रोच देता है। यानी प्रिसीजन अप्रोच क्या होता है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही गाइडेंस मिल रहा है तो उसे हम प्रिसीजन अप्रोच कहते हैं। तो जो डीएमई है आपका, ये एमएलएस जो है ये आपका प्रिसीजन अप्रोच है। अब रही बात एमएलएस का एडवांटेज क्या है आईएलएस से। देखो आईएलएस में क्या है होता है, एक ऐसा फिक्स पाथ होता है, आपको हर जहाज़ को इसी पाथ को फॉलो करके ही जाना है, कोई मल्टी पाथ नहीं है। अलग अलग पाथ से आप अगर आईएलएस अप्रोच कर रहे हैं तो मल्टी पाथ अप्रोच आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमएलएस में आप मल्टी पाथ अप्रोच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब एमएलएस में होता क्या है कि आपका जहाज़ आपको प्रिसाइज पोजीशन बता देता है कि आप किस पोजीशन पे हैं एग्जैक्टली। तो उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप मल्टी पाथ अप्रोच कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से आप रनवे को अप्रोच कर सकते हैं लैंडिंग के लिए। और क्या एडवांटेजेस हैं एमएलएस के? जैसे आईएलएस में क्या होता है, एक मल्टी पाथ एरर भी आता है। मल्टी पाथ एरर मतलब जो आपका ग्लाइड पाथ है वो शिफ्ट हो सकता है, किसी इंटरफेरेंस की वजह से शिफ्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एमएलएस में नहीं है। तो एमएलएस का एडवांटेज क्या है? फ्री फॉर्म सेटिंग एरर। अब लार्ज ऑब्जेक्ट से ये मल्टीपाथ एरर इसमें नहीं होता है जैसे आईएलएस में, लेकिन होता है मल्टीपाथ एरर। ग्लाइड स्लोप आईएलएस में एक ही ग्लाइड स्लोप है, अब एक ही एंगल में आना है आपको, दूसरे मल्टी एंगल में यानी थोड़ा सा ऊपर से अप्रोच कर दिया या नीचे से अप्रोच कर दिया, ये सब नहीं कर सकते। आपको एक ही अप्रोच पाथ रहता है आपका आईएलएस में। लेकिन एमएलएस में आपका जो अप्रोच पाथ यानी ग्लाइड पाथ आप अलग अलग एंगल से अलग अलग डायरेक्शन से कर सकते हैं। उसे जैसे कि एयरक्राफ्ट कैन अप्रोच फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ये उसका एडवांटेज है ना। और ये मोर एक्यूरेट है, एमएलएस जो है आईएलएस से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसमें एमएलएस में 200 चैनल है, आईएलएस में ज़्यादा चैनल नहीं है। ये सारा जो है इसके एडवांटेज है। ये डब्ल्यूपीसी वाले पूछ देते हैं, इम्पॉर्टेंट डब्ल्यूपीसी क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट।